हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GSRN एक्सपर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट पेपर 2 के सामाजिक विज्ञान विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यदि आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो शुरू और इससे संबंधित प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित हम इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देते चलेंगे, उनको विस्तृत पॉइंट भी बताते चलेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी भी सामाजिक बुराई को चुनौती देने के लिए ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा अपनाई गई रणनीति निम्न प्रकार से थी। पश्चिमी विचारों का हवाला देना, समर्थन देने वाले अंधविश्वास को खोजना, प्राचीन ग्रंथों में श्लोक या वाक्यों को ढूंढना। तो यहाँ पर ए और बी ये करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर सी करेक्ट है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इस पर कूट में जवाब देना होगा। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में कौन सही ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन में केवल सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इससे संबंधित पॉइंट देख लेते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने सामाजिक बुराइयों को चुनौती देने के लिए प्राचीन ग्रंथों में छंदों या वाक्यों को खोजने की रणनीति का इस्तेमाल किया और उनका मानना था कि धार्मिक सांस्कृतिक परंपराओं का उपयोग करके प्रतिगामी प्रथाओं को अक्सर उचित ठहराया जाता था। अगला पॉइंट है, उनके प्रयासों का उद्देश्य बाल विवाह, महिला अलगाव और महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध जैसी प्रथाओं में सुधार करना था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 को अधिनियमित किया गया था और ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार किया गया था और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह की प्रथा को मुख्यधारा के हिंदू समाज में पेश किया और उन्होंने इस अधिनियम की स्थापना में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तस्करी पर प्रतिबंध भारतीय संविधान के किस अधिकार में शामिल है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। सही जवाब क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 यानी समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 यानी स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया है वो अनुच्छेद 19 से 22 में दिया है। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24 में यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार जो दिया है, शोषण के खिलाफ अधिकार, वो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 23-24 में दिया हुआ है। अगला पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 से 28 में यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 में दिया हुआ है। अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आर्टिकल 29 से 29-30 में यानी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29-30 में दिया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार और जबरन श्रम निषेध, ये अनुच्छेद 23 में दिया हुआ है। इंसानों से बंधुआ मजदूरी और इसी तरह के दूसरे तरह के जबरन श्रम पर रोक लगाता है, यानी किसी से ज़बरदस्ती कार्य नहीं कराया जा सकता। अनुच्छेद
23 के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 24, कारखानों में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खानों या खतरनाक स्थानों या गतिविधियों या रेलवे में रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्ड घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित हैं? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए। सही जवाब क्या होगा? तो वेल्ड घास के मैदान साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अलग अलग इसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से घास के मैदानों को पुकारा जाता है। अर्जेंटीना में घास के मैदानों को पंपास कहते हैं, अमेरिका में प्रेरी कहते हैं और अफ्रीका में वेल्ड के नाम से घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। और इसी प्रकार से मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी का मुहाना क्या होता है? नदी का मुहाना क्या होता है? वह स्थान जहाँ से नदी का उद्गम होता है, वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। वह स्थान जहाँ नदी शुष्क मौसम में सूख जाती, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नदी का मुहाना वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नदी का मुहाना वह स्थान होता है जहाँ एक नदी पानी के बड़े भाग झील, समुद्र या महासागर में बहती है। आसपास के भूगोल और नदी के प्रवाह के आधार पर एक नदी का मुहाना अक्सर एक विशिष्ट विशेषता बनाता है, जैसे डेल्टा या मुहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? सही जवाब क्या होगा? जत्था, खालसा, चौथ, राखी। तो इसका सही जवाब होगा राखी, ऑप्शन डी। राखी कर के भुगतान पर किसानों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा की एक प्रणाली थी। सिखों द्वारा उपज का 20% कर के रूप में कितने प्रतिशत? 20% कर के रूप में लिया जाता था और उसके बदले उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है, कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? सही जवाब क्या होगा? तो देखते हैं सही कथन फर्स्ट देखेंगे। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे, बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, ये भी सही है। और ये कब बना? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, तो ये गलत है। ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। तो इसका
सही जवाब होगा, इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, तो इसमें फर्स्ट और सेकंड सही जवाब होगा ऑप्शन सी। स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल भाषाई राज्यों के निर्माण के खिलाफ थे। दोनों भाषाई राज्यों के गठन के विरोध में थे, क्योंकि उनका मानना था कि देश धार्मिक मतभेदों के कारण विभाजित हो गया था और आगे बढ़ने का रास्ता शांति और आर्थिक विकास के धर्मनिरपेक्ष विश्वासों में सुधार करना था। राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए दिसंबर 1953 में भारत की केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए भी कानून नहीं था। ये गलत है, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी अधिकार भी शामिल है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो ए बी सही, ये गलत है, क्योंकि फर्स्ट एक गलत है, ये भी गलत है और ये भी सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा ए गलत है परंतु बी सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। पॉइंट देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो जंगली जानवरों और पौधों की रक्षा करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जल अधिनियम, यानी जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, यानी जल अधिनियम 1974 यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित है, जो जल निकायों में प्रदूषकों के निर्वहन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट पॉइंट वायु अधिनियम, यानी प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण। वायु अधिनियम प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1981 जो हवा में प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कर्क रेखा सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त करती है, यह गलत है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग से सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, तो यह सही है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, यह भी सही है। और ये दो ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा केवल सी और डी सही है। तो सी और डी कहाँ पर है इस ऑप्शन में, सी और डी ये दोनों सही है, बाकी रॉन्ग है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, केवल सी और डी आंसर राइट होगा। इक्कीस मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, बिल्कुल सही है। और इस स्थिति में ना तो ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है, इसलिए पूरी पृथ्वी समान दिनों और समान रातों का अनुभव करती है, इसे विषुव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है? जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका को अधिकार है कि वह संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, ये यहीं पर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जब राष्ट्रपति न्यायपालिका को ऐसा करने के लिए निर्देश करता है, ऐसा कुछ नहीं है। जब संसद द्वारा पारित कानून को कुछ समूहों को समर्थन नहीं मिलता, ये भी नहीं होगा। और नेक्स्ट है, जब कानून पारित करने की प्रक्रिया समावेशी नहीं होती है, तो ये भी नहीं हो। ये बी और सी, डी रॉन्ग है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए सही होगा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान एक अनिवार्य विशेषता है। न्यायपालिका विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। यानी न्यायपालिका को सर्वोच्च न्यायालय के पास संसद द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। अगला पॉइंट दिया है, यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे के साथ असंगत उल्लंघन करने वाला पाया जाता है तो न्यायपालिका इसे अमान्य घोषित कर सकती है। संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई थी। तो ये पॉइंट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित महाद्वीपों को आकार के अवरोही क्रम में लिखिए। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प का चुनाव करिए, चुनाव कीजिए। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? पृथ्वी की परत है और इधर मूल तत्व दिया हुआ है। तो महाद्वीप संयत ये सही मिलान नहीं है, और इधर महासागरीय परपटी ये भी सही मिलान नहीं है। तो ये दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर महाद्वीपीय संयत का होना चाहिए सिलिका एवं एल्यूमिना, और महासागरीय परपटी का होना चाहिए ब्रिलिका एवं मैग्नीशियम। तो ये रॉन्ग है दोनों। तो सही मिलान क्या होगा? तो यहाँ पर कोर या क्रोड, ये निकेल व लोहा, तो ये इसका सही मिलान है। तो इसका सही ऑप्शन सी होगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं विकल्प में। तो यहाँ पर जो विकल्प है, यहाँ पर कौन विकल्प सही होगा? तो ऑप्शन सी, यानी यहाँ पर सी, केवल सी करेक्ट आंसर होगा। सबसे भीतरी परत कोर जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर होती है, और यह मुख्य रूप से निकेल और लोहे से बना होता है। इसे निफे या नी निकेल और फेरस यानी लोहा कहा जाता है। केंद्रीय कोर में बहुत अधिक तापमान और दबाव होता है। इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय योजना आयोग का गठन हेतु नीतियों की योजना बनाने के लिए हुआ था। सामाजिक विकास, लैंगिक समानता, राजनैतिक समाधान, आर्थिक विकास। सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आर्थिक विकास, ऑप्शन डी।
यानी योजना आयोग एक ऐसी संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की थीं। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त नीतियों की सहायता, डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।